अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फूडी में। बहुत दिनों बाद मैं आपको फेस टू फेस मिल रहा हूं, तो बहुत मिस कर रहा हूं मैं अपने मैट्रिक और इंटर वाले बच्चों को। आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि मैट्रिक के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, कमेंट आता है सर हम क्या करें, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, क्या करें, साइंस में क्या ले, आर्ट्स में क्या ले, कॉमर्स में क्या ले। तो बस आपकी चिंता खत्म, हस्सान सर आ गए। आप वीडियो को बस पूरा देख लेना, पूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि मैं आपके लिए ही आता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है। मैं तो आपकी सिंपैथी में आता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों कुछ अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, कहीं गलती ना हो जाए वरना साल बर्बाद हो जाएगा। तो आप लोगों को उसी विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ कि रिजल्ट तो तब की आएगी यार, रिजल्ट भविष्य तय नहीं करता। रिजल्ट हमारा भविष्य तय नहीं, वो एक कागज़ का टुकड़ा है। हमें अब क्या करना है आगे में। 10th आपका जो था वो नादानी था, कोई बात नहीं, जो भी नंबर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए, गॉड का, ईश्वर का कृपा रहा तो। और उसमें अब हमें आगे क्या करना है, तो आप लोगों का ड्रीम होगा बहुत सारा, समझ में नहीं आ रहा कि सर हम क्या करें, कभी मन ये करता है कभी मन वो करता है। तो अपने मन को बनाए रखिए शांत, और हम आपको समझाते हैं कि कैसे क्या करना है। बस पढ़ते रहना, पढ़ाई से दिल लगाए रहना, फ्यूचर को सोचना है कि पीछे क्या हो गया उसको छोड़ देना, फ्यूचर में आपको एक बड़ा बनना है। मैं जब भी यूट्यूब पे देखूंगा तो आपका कमेंट आएगा, तो मैं आपको एक बड़े ऑफिसर के रूप में देखना चाहता हूँ, एक बड़े अधिकारी के रूप में मैं सारे बच्चों को देखना चाहता हूँ कि आप कहीं जाओ, मैं आपसे मिलूँ तो कह सकूँ कि यही मेरा स्टूडेंट है, और आप कह सको कि ये मेरे सर है। तो प्लीज़ विनती है कि वीडियो पूरा देखेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि सर मैं कौन सा सब्जेक्ट रखूँ, आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, तो यहाँ पर आपकी चिंता खत्म होने वाली है। वीडियो को शेयर भी कर देंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आप 10th के बाद क्या करेंगे। देखिए 10th हो गया, अब आपको अब बैठे नहीं रहना कि यार मेरा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कहीं अच्छा नहीं हुआ तो मैं फेल कर गया, ये चिंता नहीं करना है। ऐसा सोचना है मेरा रिजल्ट आएगा, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा यार, रिजल्ट में मैं अच्छा पास करूंगा, और सारे बच्चे पास हो जाओगे। क्लियर है? देखिए 10th के बाद आपको 3 क्राइटेरिया मिलता है। पहला हो जाता है आपको एडमिशन का, पहला आर्ट्स हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कला कहते हैं, है ना। पहला आर्ट्स हो जाता है। दूसरा हो जाता है आपका कॉमर्स, है ना, जिसे हम वाणिज्य कहते हैं। नहीं लिखता क्या हूं, चलिए स्पेस कम है, वाणिज्य कहते हैं। तीसरा आपका हो जाता है साइंस, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। 3 चीज है, तीनों में आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको स्वयं लेना है। मैं तो डिफाइन कर दूंगा कि कैसे क्या होता है। देखिए अगर आपको आर्ट्स, पहला बच्चा जो होता है ना, वो देखिए आर्ट्स का मतलब क्या होता है, आर्ट्स इजी सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स बहुत ये है और साइंस बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, कोई सुपरस्टार नहीं है, सब सुपरस्टार है अपनी अपनी जगहों पे। क्लियर है? देखिए आर्ट्स में आपको कुल मिलाकर के सब्जेक्ट्स, पहला आपका हो जाता है हिस्ट्री होता है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस होता है, उसके बाद जियोग्राफी होता है, उसके बाद साइकोलॉजी होता है। ये सारे सब्जेक्ट 100-100 नंबर के होते हैं, सारे सब्जेक्ट 100-100 नंबर के होते हैं। अब इसमें एक लैंग्वेज पे पढ़ा जाता है, आपका लैंग्वेज पेपर सब में आएगा, आपका उर्दू होगा, हिंदी होगा और आपका इंग्लिश होगा। यानी इसमें से कोई 2 ही सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, है ना। ये इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको लेना है और इसमें से आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉली, ज्योग्राफी में से 3, 2, 5, तो ये 1-100 का हो जाएगा। ये भी इस तीनों में से कोई 2 रखना है आपको। अब आप ये क्यों रखोगे, तो अगर आपके माइंड में है कि यार मेरा बैकग्राउंड वीक है और मैं अच्छे से पढ़ना भी चाहता हूं, मेरा बैकग्राउंड में देगा, माता पिता उतना मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग फी, तो आप आर्ट्स रख सकते हो। आर्ट्स रख करके हिस्ट्री, पॉली, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इन सब विषयों को अच्छे से पढ़ सकते हो, उसके एक्सपर्ट बन सकते हो। भाई 2 साल आप 1-1 घंटा पढ़ोगे ना तो 365 घंटा होगा, 365 घंटे में केवल 2 सवाल पढ़ते तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आपको इसमें क्या क्या बन सकते हो आप, पहला तो हो गया, मैं यहीं पे बताता हूँ आपको, एक जगह ले लेता हूँ। पहला तो हो गया कि इसके प्रिपरेशन में IAS ऑफिसर बन सकते हो, आप DSP बन सकते हो, आप BDO बन सकते हो, है ना। इस तरीके का गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा प्रेफर करता है ये, ठीक है। बाकी तो देखो बनते तो इससे भी हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनते। ये सब्जेक्ट इसीलिए है कि आपका बैकग्राउंड वीक है तो आपको कहीं फी देना ना पड़ेगा। एक नॉर्मल फी में भी 200 से 300 रुपए में आप पढ़ सकते हो, आर्ट्स की जानकारी आपको पूरी मिल जाती है। तो आर्ट्स ये हुआ। अगर आपको कुछ डिफेंस लाइन की तैयारी करनी है अच्छे से, जैसे इंडियन आर्मी में कुछ बच्चों को जाना है, कुछ बच्चों को बिहार पुलिस में जाना है, दरोगा में जाना है, तो आप यहाँ से लेकर के रिलैक्स होकर के एडमिशन लेकर के और अब अपने अर्निंग का पॉइंट बना लेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। क्लियर है? यहाँ हम आ जाते हैं कॉमर्स में।
कॉमर्स में आपका अकाउंट आ जाता है, ईपीएस यानी इंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, एक सब्जेक्ट है, बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी आ जाता है, चौथा आपका आ जाता है इकोनॉमिक आ जाता है, और फिर यही लैंग्वेज पेपर आपका यहाँ भी रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ये हम क्यों लेते हैं? तो इसका मेन पर्पस होता है आपको सीए बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, या फिर एमबीए बनना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, सीए बनते हैं। सीए बहुत टफ एग्जाम है, टफ मतलब उसके लिए नहीं टफ है, टफ का मतलब बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, बहुत कम लोग, सेलेक्टेड लोग इसको क्वालिफाई करते हैं। तो कॉमर्स लेते हैं तो आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बनना है। इसमें क्या क्या आता है भाई? आप सीए बनोगे तो किसी कंपनी का बायोडाटा, एमबीए करोगे तो एमबीए के अंदर आप एमबीए की क्वालिटी, उसके बाद आप होटल मैनेजमेंट करते हो इससे, तो इससे अकाउंटिंग के वे में हम जा सकते हैं। इसमें थोड़ा, इससे कहीं थोड़ा सा फी, इसमें थोड़ा सा ज्यादा माइनर सा, यदि आपको करना है तो आप इसको भी कर सकते हो। कॉमर्स से आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, बड़ी रिस्पेक्ट होती है। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव बनोगे, ये बन सकते हो। बिजनेस लाइन में जाने के लिए अच्छा है। और जो बच्चा कॉमर्स पढ़ता है ना, जीवन उसके, जब कभी कॉमर्स वाला कभी जीवन में नुकसान नहीं सह सकता, तो मैं तो कॉमर्स भी कहूंगा आपको लेने के लिए। निर्भर आप पे, फैसला आपको करना है। नेक्स्ट आता है साइंस। देखिए, ये अगर आप बिल्कुल पोअर हैं तो आप आर्ट्स लेके पढ़ेंगे, आप मिडिल हैं तो कॉमर्स को आप बियर कर सकते हैं। एटलीस्ट 1000 रुपया मंथली आपका जाएगा, 500-700 रुपया नॉर्मली। साइंस है तो यहां पर मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए ये नहीं है, और नहीं नॉर्मल पढ़ने वालों बच्चे के लिए। ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है, एक एवरेज हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसके माता पिता जो एवरेज है, परिवार चलाने के बाद कुछ देर मतलब कुछ पैसों को सेव कर लेते हैं, तो वो लेना है आपको साइंस से। इसमें क्या है, साइंस में आ जाता है बायोलॉजी आ जाता है आपका, उसके बाद मैथ्स आ जाता है, उसके बाद फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 क्राइटेरिया होता है आपका। पहले तो आपका आ जाता है डॉक्टर, और आ जाता है आपका इंजीनियर। तो अगर आप डॉक्टरेट लाइन में जाना चाहते हो तो आपको बायोलॉजी रखना होगा, 100 नंबर का बायोलॉजी रखना होगा डॉक्टरेट के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तो मैथ्स आपको रखना होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री ये आप पे निर्भर करता है कि ये तो आपको रखना ही होगा। ये दोनों में है, ये दोनों सेलेक्ट करता है आपके फ्यूचर के बारे में कि आपको डॉक्टरेट लाइन में जाना है तो बायोलॉजी, और मैथ जो है वो आपको इंजीनियरिंग लाइन में ले जाएगा, और इंजीनियरिंग भी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो अब क्या हो गया कि डॉक्टर में यहां से आप MBBS कर सकते हो, है ना, मास्टर ऑफ बैचलर सर्जन, MBBS आप कर सकते हो। मैथ में आप इंजीनियर, इसमें बहुत सारा है, सिर्फ MBBS ही नहीं, MD होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है, सर्जन होता है, बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो इसको पढ़ने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए कि आपके माता पिता का इनकम अच्छा होना चाहिए, प्लस आप में जो है ना वो इंटेलिजेंस का मतलब क्या, मैं इंटेलिजेंस नहीं कहूंगा उसको, लेबर होना चाहिए। आप कम से कम एवरीडे 5 घंटा पढ़ सकते हैं तो आप साइंस ले सकते हैं, और पैसा भी आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसमें मंथली तो करीब 2000 रुपया कम से कम जाएगा, वो तो बाकी मैं एवरेज बता रहा हूँ, बाकी आप पता कर सकते हैं। कॉमर्स में कम से कम आपको इसमें भी 3 से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा अच्छा करने के लिए। आर्ट्स में भी मैं क्या, समय तुम्हें वैसे पढ़ने का कोई टाइम, लेकिन फिर भी एक एवरेज, इसमें कम से कम आपको बहुत कम तो 2 से 3 घंटा पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कहता कि इतना ही पढ़ना होगा, लेकिन कम से कम इतना पढ़ना होगा आपको, और भी पढ़ना होगा लेकिन इतना तो कम से कम पढ़ना होगा। साइंस वाले बच्चे बहुत कम पढ़ेंगे तो 5 घंटा से कम नहीं पढ़ेंगे। तो ये था आपका सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई। लैंग्वेज पेपर इसमें भी आपको रखना है 100 नंबर का उर्दू, 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपको 2 सब्जेक्ट 500 में रखना होगा, इसमें भी कोई 3 सब्जेक्ट। तो ये थी आपकी कि आपको 10th के बाद एडमिशन लेना है तो आप टेंशन नहीं लेना कि क्या होगा नहीं होगा। आसान सर ने पूरा डिटेल्स बता दिया कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है इन सब्जेक्ट्स में से। इसमें और भी सब्जेक्ट होंगे, जो मेन सब्जेक्ट जो चलेबुल है वो मैंने आपको बता दिया। यहां से अब आपको तय करना कि आप क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। और देखो एक चीज और याद रखना, वही सब्जेक्ट चुनना जिसको 365 दिन आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि रिसेंटली मैट्रिक किया आपने तो टोटल सब्जेक्ट आपके मैट्रिक में था, इकोनॉमिक था, मैथ्स था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, यहाँ पर पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी सब था। तो आप देखो कि कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, किसमें आप अच्छा कर सकते हो, वही सब्जेक्ट लेना। माता पिता के या फिर किसी शिक्षक के प्रेशर में आकर के, या फिर ऐसा भी नहीं कि वो लड़का ले लिया कॉमर्स तो मैं भी कॉमर्स ले लूं, वो साइंस लिया तो मैं भी साइंस ले लिया। ये दोनों सब्जेक्ट चल भी जाएगा, इसमें आपको मेहनत करना होगा डॉक्टर बनना है तो, क्योंकि यार डॉक्टर होता है।
प्रोफेसर बनना है तो आर्ट्स से आइए, कॉमर्स से आइए, डॉक्टर और इंजीनियर यहाँ हैं, डॉक्टर इंजीनियर। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया और आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इंटरमीडिएट में जो एडमिशन करवाएंगे आप, तो कमेंट में प्लीज़ मेरे सारे बच्चे बताएंगे। और मुझे आप लोगों की नीड चाहिए, आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है कि जो भी नए बच्चे आपके साथ जानने में है ना जो भी अब 10th में है, 12th में है, तो सारे बच्चे को जोड़ना आपका काम है। आप सारे बच्चों को जोड़ेंगे, चैनल का अपने स्टेटस पे लगा देंगे ताकि नए बच्चे जुड़ जाए, नए जो मतलब 10th करने वाले हैं, ताकि उन बच्चों का भी आपकी तरह अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सारे बच्चों ने फुल वीडियो देखा और आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। बस एक काम और कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।